हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका फर्स्ट पेपर था। आज से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट थे, तो आज आपका फर्स्ट पेपर था। आई होप जिन बच्चों ने आज का पेपर दिया होगा उनका पेपर अच्छा गया होगा। तो आज मैं उसी फर्स्ट पेपर का एनालिसिस वीडियो लेकर आई हूँ। मुझे कुछ टॉपिक्स पता चले हैं कि आज के एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे। तो उससे रिलेटेड मैं एक छोटा सा एनालिसिस वीडियो लेकर आई हूँ, ताकि अब जिन बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं उनको एक आइडिया मिल जाए कि किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि वो आने वाले अपने एग्जाम्स के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहला मुझे पता चला है आपके रिसर्च से आया है, रिसर्च एथिक्स से एक क्वेश्चन आया है। फिर लेवल ऑफ प्लेगैरिज्म से आपका एक क्वेश्चन आया है। फिर टाइप्स ऑफ प्लेगैरिज्म, लेवल ऑफ प्लेगैरिज्म और टाइप्स ऑफ प्लेगैरिज्म से आपका एक क्वेश्चन आया है रिसर्च के चैप्टर में। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग से भी एक क्वेश्चन आया है। यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं आज के पेपर में। टीचिंग की अगर हम बात करें तो लर्नर सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड मेथड से आपके कुछ क्वेश्चंस आए हैं। मैंने मेरी जो टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ हुई थी उसमें लर्नर सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड का एक पूरा अच्छे से प्रॉपर क्लास लिया था। उसमें आपको सब कुछ डिटेल में समझाया था। तो जिन बच्चों ने अगर वो क्लास देखी होगी उनके लिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजी रहा होगा और बिल्कुल सही होने वाला है उनके लिए ये क्वेश्चन। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका लर्नर सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। रिसर्च एप्टी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और डीआई जो है आपका, वो बताया गया है कि काफ़ी इजी आया है। अब कैसे क्वेश्चंस आए थे वो तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन ये बताया गया है कि जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और जो डीआई वाला आपका जो चैप्टर है वो काफ़ी उससे इजी क्वेश्चंस आए थे। अब लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में आपका सबसे पहला ही क्वेश्चन पता है कौन सा आया था? फैलेसी से रिलेटेड। और फैलेसी में भी पता है कौन सी फैलेसी? फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस वाली। अभी मैंने जस्ट कुछ दिनों पहले ही मैंने 10 दिनों की एक फैलेसी की सीरीज चलाई थी। उसमें मैंने 10 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैलेसीज कराई थी आपको। और अभी 2 दिन पहले ही मैंने इग्नोरेंस वाली फैलेसी कराई थी कि इग्नोरेंस वाली फैलेसी क्या होती है। कि जब हमको किसी चीज़ के पीछे का कोई प्रूफ नहीं मिलता है तो हम उस चीज़ को मानने से मना कर देते हैं, हम इनकार कर देते हैं। तब मैंने गॉड वाला एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर मैं कहूँ कि गॉड जो है उस उनको आज तक कभी किसी ने प्रूव नहीं किया है, तो इसका मतलब है ना, गॉड पे बिलीव मत करो, मैं नहीं मानती कि गॉड होते हैं क्या। तो यही वाली फैलेसी जो है वो आपसे क्वेश्चन में पूछी भी गई थी। तो जिन बच्चों ने अगर मेरी वो फैलेसी वाली 10 की 10 वीडियोस देखी होगी तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो उनके लिए बहुत ईजी होने वाला होगा आई थिंक। फिर आपके आईसीटी से क्वेश्चन आया था हार्ड डिस्क ड्राइव को लेकर, यानी कि मेमोरी से जो आईसीटी में जो मेमोरी होती है आपकी रैम रोम, उससे काफ़ी क्वेश्चन जो थे वो आए थे। और हार्ड डिस्क से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था। मैथ्स में आपके प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया था और एवरेज से भी क्वेश्चन आया था। अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग वाले चैप्टर की, तो उसमें आपके नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन आया था। अगर हम बात करें पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट वाले चैप्टर की, तो उसमें आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स से क्वेश्चन आया था और ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट से एक क्वेश्चन आया था। और पैसेज जो है वो आपका आया था ग्राउंड वाटर बेस्ड समथिंग, ऐसा कुछ टॉपिक था ग्राउंड वाटर बेस्ड। उस पर आपका जो था वो पैसेज था और बताया गया है बच्चों द्वारा कि पैसेज जो है वो काफ़ी ईजी था। यानी कि आप अपने अंडरस्टैंडिंग लगा के इजीली उस पैसेज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। और हायर एजुकेशन में आपका जो अभी NEP 2020 जो आई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने टेलीग्राम के ऊपर NEP 2020 का एक पूरा PDF बना के आपको सेंड किया था। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं तो आप लोगों ने भी देखा होगा, और अगर जिन बच्चों ने वो पढ़ा होगा तो उनका तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ होगा, क्योंकि अभी मैंने 2 दिन पहले ही NEP 2020 पे पूरी की पूरी PDF अपने टेलीग्राम पे डाली थी। तो अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम ज्वाइन करना। वहाँ पे हम काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो टेलीग्राम पे शेयर करते रहते हैं अपने बच्चों के साथ में। काफ़ी सारे बच्चों ने टेलीग्राम को ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, लेकिन जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लेना। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हायर एजुकेशन से आपकी बुद्धिस्ट लर्निंग, यानी कि जो आपकी एंशंट एजुकेशन है, उससे भी कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आई थिंक देखा गया था। और एंशंट लर्निंग में से भी बुद्धिस्ट लर्निंग वाला जो है आपका बुद्धिज्म वाला टॉपिक, उससे आपका एक क्वेश्चन देखा गया था। तो मुझे मेरे एनालिसिस में कुछ इतने ही टॉपिक्स मिले थे कि आज के जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कुछ इतने टॉपिक्स जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आए थे। तो आई होप इन टॉपिक से आपको हेल्प मिलेगी। अब जिन बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है वो एक बार इन टॉपिक्स को कम से कम देख ज़रूर लेना, क्योंकि अब हो सकता है कि अब NTA क्या करता है ना, एक बार जिस टॉपिक को पकड़ लेता है ना उसको पकड़ ही लेता है, फिर उसको घुमा फिरा के अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग दिन अलग अलग क्वेश्चंस देता है उसी सेम टॉपिक से घुमा फिरा के। तो एक बार इन सभी टॉपिक्स को देख ज़रूर लेना, अब जिनका भी एग्जाम होने वाला है कल परसों 2-4 दिन में जब भी। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और टेलीग्राम को पक्का से ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू।